हम लोग काम के बारे में विचार करते हैं। काम एक प्राकृतिक ऊर्जा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्माभिरुद्धो कामोस्मि भरत ऋषभ। हे अर्जुन, जो धर्म सम्मत काम है वह मेरा ही स्वरूप है। हम लोगों ने धर्म सम्मत काम को भगवान का रूप ही समझा है। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। श्री रामचरितमानस जैसी कालजयी कृति के समापन में श्री तुलसीदास जी यह दोहा लिखते हैं, कामी नारी प्यारी जिम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, इसी तरह हे राम आप मुझे प्रिय लगे। अब रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ में और उसके समापन में काम का उल्लेख देते हुए प्रार्थना करना, यह संदेश यही है कि काम का रूपांतरण हो, काम प्रेम में परिवर्तित हो जाए। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि जैसे आटे की रोटी बनती है, किंतु आटे से किसी का पेट नहीं भरता। आटे की रोटी बन जाए तो व्यक्ति आराम से ग्रहण कर लेता है। इसी तरह ये काम आटे की तरह है, और इसको प्रेम बनाए तो ये रोटी बन गई, और रोटी से तृप्ति हो जाती है। तो काम के रूपांतरण की परंपरा पुरातन है और सबने इसे स्वीकार किया है। काम ही एक परिस्थिति में आकर प्रेम बन जाता है। तो श्री तुलसीदास जी काम का रूपांतरण और काम की व्यापकता के बारे में भी कहते हैं, संगम करहीं तालाब तलाई। ये तालाब और छोटे तालाब ये दोनों मिल रहे हैं। लता निहारी नवहीं तरु शाखा, लता को देखकर वृक्ष की शाखा आलिंगन के लिए मचल रही है। तो वे सारे संसार में व्यापक काम को देखते हैं। और जहाँ असि दशा जड़न के बरनी, को कही सके सचेतन करनी। जहाँ जड़ जीवों में इस तरह परस्पर मिलन की भावना है, तो ये चैतन्य पुरुषों की फिर बात ही कौन कहे। तो इस तरह वे काम की सत्ता स्वीकार करते हैं। और एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि भगवान शंकर ने काम को जलाकर नष्ट कर दिया। अब यह भी बड़ी अद्भुत बात है, काम को जलाकर नष्ट कर दिया ताकि उसका रूप बदल सके। रति ने जब वरदान मांगा तो शिवजी ने यही कहा कि रति, तुम्हारा पति बिना शरीर का होकर सबको व्यापेगा, किंतु अब इसका जन्म जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ये हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा। यह जो तुम्हारा पति है, यह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होगा। और कितना बढ़िया संकेत है, यह काम को राम से जोड़ देना है। यह काम श्री भगवान के पुत्र के रूप में आएगा, अर्थात भगवान के भाव से यह उत्पन्न होगा। तो भगवान के भाव से उत्पन्न हुआ काम भी प्रेम है, और यह प्रेम बन जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है। इसी तरह अन्य लोगों ने भी उदाहरण ऐसे दिए हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज विशेष रूप से यह उदाहरण देते हैं। तो हम लोग इस दृष्टि से भी काम को देखें और काम को रूपांतरित कर सकें, यही इन ग्रंथों के द्वारा श्री तुलसीदास जी की सलाह है। यह उनकी काव्य कला का वैशिष्ट्य है कि उन्होंने बोलचाल की भाषा में इतनी बड़ी समस्या का ऐसा समाधान प्रस्तुत किया। तो इस दृष्टि से भी श्री तुलसीदास जी महाराज अद्भुत हैं, अनोखे हैं। कविता की दृष्टि से उन्होंने काव्यात्मक
रोचकता के साथ इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया, इसलिए भी तुलसीदास जी वंदनीय है।